इतना खास है, जो लीप डे है वो इतना खास होता है क्योंकि अगर ये लीप डे नहीं होता ना तो पता है अगले 100 सालों की अगर हम बात करें तो शायद हम इन 100 सालों में ना 24 दिन पीछे रह जाते। थैंक यू लीप डे हर 4 साल में एक बार आने के लिए, वरना अगर मैं कोई डायरी लिखती तो शायद उसमें 24 पन्ने कम हो जाते। लेकिन सत्या एक बात और है, अगर मैं 100 साल जीती तो 24 दिन और मिल जाते नहीं? हाँ, इसीलिए ये लीप डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन ये तो हमारे ऋचा का पर्सपेक्टिव है, लेकिन लोग लीप ईयर के बारे में क्या सोचते हैं आइए देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। So we are living in the month of love which is February. लेकिन February के इस महीने में इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि February के इस महीने में 28 नहीं बल्कि 29 दिन है। जी हाँ, साल 2024 है लीप ईयर और 29 ऑफ February है लीप डे। तो मैं नीव गोस्वामी आ चुका हूँ दिल्ली के हार्ट यानी कि कनॉट प्लेस में, जहाँ पर हम लोगों से करेंगे बात और उनसे पूछेंगे कि आखिर लीप ईयर और लीप डे को सेलिब्रेट करने का आखिर साइंटिफिक रीजन क्या है। आपको पता है कि लीप ईयर हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? व्हाट्स द साइंटिफिक रीजन अबाउट इट? A few moments later. 29 का महीना होता है इसलिए 1 ईयर में 365 दिन होते हैं और 6 घंटे शायद, हाँ 6 घंटे या पता नहीं 8 थे, हाँ 6 थे और 4 इयर्स में वो जुड़ के ना हर एक साल जुड़ के तो 6 और 6 जुड़ के 4 बार जुड़ के 24, उसमें तो फिर एक कम हो जाता है ऐसे करके। मुझे तो ऐसा लगता है कि 29th of Feb is so lazy that it comes after every 4 years. That's all I know about leap year. I think every year it takes 6 hours extra. So after, every 4 years, it constitutes to 24 hours. So I think, yeah, that's one of the reasons why we celebrate leap day. आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जिसका कभी भी जो बर्थडे है वो लीप ईयर पे आता हो? जी बिल्कुल, मेरे फूफा जी का बर्थडे आता है। सबसे खुशी की बात उन लोगों को हैप्पी बर्थडे जिनका साल में 4 साल में पहली बार बर्थडे आया। I really wish कि मेरा बर्थडे हर साल 29 Feb को आए so that मैं हर 4 साल में 1 साल बड़ी हूँ। इन बच्चों को ना एक नाम दिया जाता है जो कि लीप ईयर पे पैदा होता है, बिकॉज दे आर स्पेशल बाय इटसेल्फ, ठीक है? हाँ, तो इनको क्या कहते हैं वो आपको पता है? नो, मुझे नहीं पता। जो लोग लीप ईयर पे पैदा होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, उनको लीपलिंग्स और लीपर्स कहा जाता है। 29 तारीख को फ़ोन करके बोलता हूँ आप लीपलिंग हो। बाबू शायद ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, तो इस बार ज़िंदगी थोड़ी सी लंबी मिल रही है, एक दिन आपको फालतू मिल रहा है, तो इस एक दिन में आप क्या कुछ करना चाहेंगे? 65 डेज को अलग रखो, एक दिन अपने लिए बचा लो, उस एक दिन में आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करो। कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, क्या प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप इसे एक्स्ट्रा दिन कहते हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ महीने में 2 दिन कम हो गए। So if I am getting 1 day extra, I think in India we should just declare it as a holiday and everyone should sit at home and do all those self-care and comforting things with the family. So I would love to do that. तो ये था दिल्ली के हार्ट यानी कि कनॉट प्लेस का हाल, जहाँ पर हमने बात की लीप ईयर को लेकर कि आखिर लोग क्या जानते हैं लीप ईयर के बारे में, लोग क्या जानते हैं लीप डे के बारे में। कुछ साइंटिफिक आंसर्स मिले, कुछ काफ़ी मिले क्रिएटिव आंसर्स, लेकिन ये साल आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, यानी कि 365 डेज नहीं बल्कि हैं इस साल में 366 डेज। तो इस एक्स्ट्रा दिन पर यानी कि 29 ऑफ February को आप कुछ क्या कर रहे हैं ये बताइएगा मुझे। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाज़त और देखते रहिएगा डीडी मॉर्निंग शो लगातार।